कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बीपीसीएल बेच डाला। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल को बेचने की मंजूरी दे दी है। 20 नवंबर 2019 को हुई बैठक में बीपीसीएल के अलावा 4 और कंपनियों को बेचने की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी है। ये कंपनियां हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एलआईसी बेच डाली। सरकार एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। एलआईसी में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसा जुटाना चाहती है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एयर इंडिया बेच डाला। एयर इंडिया बिकने के लिए फिर से बाजार में आ गया है और इस बार जो शर्तें हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं। लेकिन बहस ये चली है कि क्या फैमिली सिल्वर को बेचा जाना चाहिए। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जा रही है। अरबों खरबों का बजट होने के बाद भी सरकार को अपनी कंपनियां क्यों बेचनी पड़ रही है। मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं मध्य प्रदेश गर्जना से अनिल सारस्वत। राजनीति और क्रिकेट के बारे में एक घिसी पिटी किंवदंती मशहूर है। इन दोनों की ही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हालांकि यह सत्य भी है कि नहीं की जा सकती। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कौन कह सकता था कि कुछ ही अंतराल के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों को लेकर कांग्रेस छोड़ देंगे। धीर गंभीर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के झटके में कांग्रेस छोड़ने के बारे में कहा ही नहीं जा सकता था। वैसे भी कांग्रेस के आला कमान पर कोई भी रहे हों, अर्थात सोनिया गांधी, राहुल के साथ प्रियंका गांधी से निकट के संबंध ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के थे। मेरे मित्रों के साथ अक्सर चर्चा होती थी सिंधिया कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा मित्र सहमत नहीं हुआ करते थे। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से 2-3 माह पूर्व जब ग्वालियर चंबल में उन्होंने कुछ ऐसे कार्यक्रम व भाषण दिए जिससे कांग्रेस छोड़ने के कयास लगाए जाने लगे थे। प्रदेश के राजनीति में उन्हें कोई जिम्मेदारी का पद नहीं मिलना कयास का प्रमुख आधार हुआ करता था। खासतौर पर गुना से चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और सिंधिया के विरोधी ऐसी हरकत भी करने लगे थे जिससे आभास होता था कि सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। आखिर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह ही दिया। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद इनके वह समर्थक जो राजनीति में नहीं हैं बल्कि वह समर्थक हैं जो सिर्फ सामान्य नागरिक हैं, उन्होंने यह शंका जाहिर की थी कि भाजपा में जाकर सिंधिया ने गलती अवश्य की है। जो भी छोटे नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, भाजपा में पर्याप्त स्थान न मिलने से या यह भी कह सकते हैं कि न तजरीह न मिलने से फिर कांग्रेस में वापस आ गए हैं। अक्सर होता भी यही है कि कांग्रेस से आने वाले नेता को भाजपा ससम्मान ले तो लेती है, किंतु अंत में वह न तो सम्मान देती है न ही कोई पद। सिंधिया जब भाजपा में गए तो मिले समाचारों के अनुसार जो मंत्री प्रदेश में थे उन्हें भाजपा को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाना था। अभी तक वह नहीं बनाए गए हैं। सिंधिया को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देना था, वह भी नहीं दिया गया है। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में सोच है कि उपचुनाव होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सवाल यह भी है कि केंद्र और राज्य मंत्रिमंडल में 6 माह की अवधि के लिए तो मंत्री बनाया ही जा सकता था, फिर क्यों नहीं बनाया गया। खैर, ऐसे भी छोड़ दिया जाए तो चंबल संभाग में जो भाजपा के मूर्धन्य नेता हैं वह सिंधिया जी को हजम कर पाएंगे। नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, अनूप मिश्रा, उदयभान सिंह पवैया और प्रभात झा। अभी ताज़ा मुलाकात घर घर जाकर नरोत्तम मिश्रा ने की है, उसका भेद भी खुलकर सामने नहीं आया है। क्या रणनीति बनाई जा रही है? यह तो जाहिर है कि भाजपा के मूर्धन्य नेता सिंधिया के सामने
उतने वजनदार तो नहीं होंगे जितने अभी हैं। भाजपा के नेताओं के कुछ बगावत के स्वरों की सुगबुगाहट चर्चा में भी है। नेता कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य को सामने नहीं आने देते। 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होना है। इस चुनाव में भाजपा का क्या रुख रहता है? क्या वह प्रथम वरीयता पर सिंधिया को रखती है या अंदरूनी और कोई अलग सोच है? वह तो चुनाव के बाद ही सामने आएगी। ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर भाजपा के अंदर कोई नीति बनाई गई तो सिंधिया को नुकसान हो सकता है। डर तो इसका है कि भाजपा सिंधिया को वास्तव में कितना स्पेस देती है। कुछ सिंधिया के समर्थक कांग्रेस में आ चुके हैं। ऐसा भी सुना गया है कि सिंधिया ने अपने ट्विटर से भाजपा का निशान भी हटा दिया है, जिस तरह से कांग्रेस छोड़ने से पहले कांग्रेस का हटा दिया था। शंका यहां आकर भी समाप्त नहीं होती। भाजपा उन सभी विधायकों को टिकट देगी जिन्होंने सिंधिया के साथ कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था। अगर सभी को टिकट देती है तो भाजपा को भी विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। 1-2 टिकट होती तो संतुलन बैठा भी लिया जाता। 22 की संख्या अधिक ही है। इन क्षेत्रों में भाजपा के पुराने नेता क्या सिंधिया समर्थक नेताओं का दिल से सहयोग करेंगे? लबो-लुआब यह है कि भाजपा के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं और सिंधिया के सामने भी। भाजपा कितना महत्व ईमानदारी से सिंधिया को देती है, यह तो चुनाव के पश्चात ही सामने आएगा। प्रश्न यह भी है कि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बड़ी गलती तो नहीं कर दी। बाहर से आए किसी बड़े नेता को भाजपा में तजरीह देने की परंपरा नहीं रही है। कांग्रेस छोड़कर अनेकों नेता गए, किंतु भाजपा में जाने के बाद वह राजनीति से गायब ही हो गए। सिंधिया एक कद्दावर नेता हैं। उनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान है। अब यह भविष्य में देखते हैं कि सिंधिया जी भाजपा में जाकर अपनी वह पहचान कामयाब रख पाते हैं या नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के चलते सरकार इस तरह से पाबंदी लगा दिया बिना सोचे समझे। जो गेहूं की फसल, आलू की फसल सब किसानों के खेत में ही रह गया। न मजदूर काटने गया, ऊपर से बारिश हुई, ओला गिरा, सब फसल बर्बाद हो गया खेत में। जो फसल बचा भी उसको न कोई खरीदने का व्यवस्था किया। खरीद मूल्य घोषित कर दिया, लेकिन खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई एजेंसी नहीं आया, न कोई खरीदने के लिए तैयार हुआ। वो ये भी किसान का घाटा ही है। अनुदान की कोई व्यवस्था की गई, न कोई अनुदान किसान को मिला। आम की फसल है, आम का कोई खरीदने वाला है, वो भी सब बर्बाद हो गया है। ओला पानी से आम भी बर्बाद हो गया। अभी तक धान की बीज जो है सरकार किसान को अनुदान के तौर पर नहीं मिल पा रहा है, न मिला है। जो धान के बीज समय पर गिराएगा, जो भी धान मिला 80% धान जो है तो बेकार धान है, वो लोकल धान दे दिया गया है। यही सब घाटा है किसान को।